गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम करने से पहले वॉइस चेक कर लेते हैं ताकि आप सभी को हमारा वॉइस, हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह सब प्रॉपर्ली दिख रहा है, ये हम क्लियर कर सकें। तो आप यस लिखकर हमें रिप्लाई दीजिएगा। आपको क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? एंड आपको अगर हमारा वॉइस भी प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है तो आप यस लिखिए। ग्रेट। ऑलमोस्ट सभी की तरफ से रिप्लाई आने शुरू हो चुके हैं। यस यस, वेरी गुड। यस फ्रेंड्स, अंकिता जी, अंशिमा जी, चांदनी जी, अगर आप सभी को हमारा वॉइस आ रहा है प्रॉपरली, आप अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं, तो आप रिप्लाई में यस लिखकर भेजिए। यस, मनाली जी, आपका यस हमें दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। फेसबुक पर भी सभी फ्रेंड्स को हम कहेंगे कि आप अपना रिप्लाई लिखकर भेजिए यस। आशा जी का भी रिप्लाई आ गया है, यस, वेरी गुड। खुशबू जी, चांदनी जी, नीतू जी, सभी की तरफ से यस हमें मिल गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी एक छोटे से रिवीजन के साथ कि कल हमने क्या किया था, राइट? तो रिवीजन मैं नहीं करवा रहा, रिवीजन आपको मुझे करवाना है। हमने कल क्या क्या बातें की थी, उनके जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो आप रिप्लाई में लिखकर भेजिए ताकि एक क्विक रिप्लाई हमारी सबके बीच में हो जाए और हम आज की जर्नी को शुरू करें जिसमें हम गर्भ संस्कार का साइंस, लॉजिक समझने वाले हैं और लेफ्ट ब्रेन को कैसे शार्पन किया जाता है, इन एक्टिविटीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ कल के कंपटीशन के जो विनर्स हैं उनके नाम भी अनाउंस किए जाएंगे और अगेन एक और कंपटीशन आज लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से आज का पूरा स्केड्यूल हमारा रेडी है। तो यस, कल हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सीखी थी, क्या क्या डिस्कस किया था, आप सभी क्विक रिप्लाई कर कर मुझे याद करवाइए। यस, पजल्स हमने काफी सारी सॉल्व की थी, ब्रेन एक्टिविटीज की थी ताकि हम बच्चे का राइट ब्रेन, सॉरी लेफ्ट ब्रेन प्रॉपरली डेवलप कर सके। आज हम राइट ब्रेन की एक्टिविटीज करने वाले हैं। रिलेशनशिप पजल हमने कल सॉल्व किए थे। यस, डिफरेंट काइंड ऑफ पजल सॉल्व कर कर हमने बच्चे का बौद्धिक विकास करने का, स्पेसिफिकली उसका मैथमेटिकल रीजनिंग, थिंकिंग पैटर्न पावरफुल करने की एक्टिविटीज की थी। यस, यस मनाली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गर्भ संस्कार क्या है उसे हमने समझने की कोशिश की, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, इसका पावरफुल साइंस हमने समझा। यस, गर्भ संवाद हमने किया था कल, बच्चे के साथ हमने बातचीत की थी और बहुत अच्छे सबके रिस्पॉन्सेस थे इस बात को लेकर। काफी पेरेंट्स ने बच्चे की मूवमेंट भी फील की थी और बहुत इस चीज को हमने एंजॉय किया था आप सभी ने। यस चांदनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी की थी। काफी सारी ऐसी चीजें हमने घर में से ढूंढ के निकाली थी जो हमने वैसे नॉर्मली नहीं देखी थी। सरगम जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैथ्स इक्वेशंस हमने किए थे और बड़ा मजा आया था। वो आधा पौना घंटा तो ऐसा टाइम था कि हम सब कुछ भूल गए थे और बहुत अच्छे से वो समय लाइक एक दुनिया से बिल्कुल बाहर है और एक बेहतरीन दुनिया में है जहाँ कोई टेंशन नहीं है, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है, ऐसी एक फीलिंग हमने की थी। यस, रीजनिंग स्किल्स हमने एंजॉय किया था। बिल्कुल सही, आप सभी एकदम परफेक्ट रिवीजन करवा रहे हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज ध्यान से सुनी है, उसे गौर भी किया है। अच्छा, हनुमान जी को हमने याद किया था क्या कल कहीं? हनुमान जी ने हमने क्या बताया था?
यस, हनुमान जी की कुछ बात आई थी। हाँ आरती जी, क्या बात थी वो? हनुमान जी ने हमें क्या हेल्प किया था, क्या समझाया था हनुमान जी ने हमें? चलिए, आप शायद लिखने में टाइम लग रहा। यस चांदनी जी, बिल्कुल सही। डिस्टेंस टू द सन, पृथ्वी से सन का जो डिस्टेंस है वो हमने तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा की चौपाई से ढूंढ निकाला, मात्र 3 शब्दों में। और उससे हमने ये पता लगाया कि हमारा जो एंशियंट साइंस है वो बाकी सब की कंपैरिजन में, मॉडर्न साइंस की कंपैरिजन में ज्यादा सटीक है, पावरफुल है, और उसने सबसे ज्यादा पावरफुल रिसर्चेस कर रखे हैं। वैसा ही एक पावरफुल साइंस है गर्भ संस्कार भी, कि जिसे हमें हमारे ऋषि मुनियों ने भेंट दिया है। बिल्कुल तरन जी, आपने भी सही याद किया, हनुमान चालीसा में हमने से कुछ सीखा था, कुछ लाइंस में से। यस, तो अब मैं एक और चीज याद करवाता हूँ। 16 संस्कारों की हमने कल बात की थी। यस, 16 संस्कारों की क्या बात थी? उसमें गर्भ संस्कार के कितने संस्कार हैं? जो मुख्य गर्भ संस्कार के ऐसे हिस्से हैं जो प्रेगनेंसी के पहले कंप्लीट हो जाते, डिलीवरी के पहले कंप्लीट हो जाते हैं, उनके नाम किसी को याद है? यस, खुशबू जी, चांदनी जी, बिल्कुल सही। 3, मैं चाहूंगा कि आप उसके नाम भी याद करवाएं। यस, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। बिल्कुल परफेक्ट खुशबू जी, वेरी गुड। आरती जी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, फेसबुक पर भी हमारे मित्रों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने पूरा सेशन बहुत अच्छी तरीके से याद रखा है। तो चलिए, आज की जर्नी के लिए भी तैयार हो जाते हैं और शुरू करते हैं गर्भ संस्कार के विज्ञान को समझने के साथ। तो मेडिकल साइंस ने गर्भ संस्कार को क्या सच में एक्सेप्ट किया है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, सैकड़ों रिसर्चेस हैं कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि मॉडर्न साइंस ने भी गर्भ संस्कार को एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहला रिसर्च क्या है जो हमारी आंखें खोल देगा? तो सबसे पहला रिसर्च है, मेडिकल साइंस ने ऐसा प्रूव किया है कि बच्चे का 80% दिमाग माता के गर्भ में ही बन जाता है। यस, 80% ब्रेन माता के गर्भ में ही डेवलप हो जाता है। मतलब कि बच्चा जब 14 डेज का होता है गर्भ में, 14 डेज मतलब कि आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसी समय 14वें दिन से ही बच्चे के दिमाग में न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये न्यूरॉन्स इतनी तादाद में बनते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने कंप्लीट होते हैं, तब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स बन चुके होते हैं। अब जन्म लेने के बाद बच्चा 3 वर्ष का होता है, तब तक में 15% दिमाग बचा हुआ बनता है। और रेस्ट ऑफ द लाइफ, 3 साल से लेकर बच्चा पूरी जिंदगी के दौरान जब तक वो जीता है, तब तक में केवल 5% ब्रेन बनता है। तो उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट से ही उसके विचारों का, उसके सोच का, उसकी कैपेबिलिटीज का, उसके आर्ट सेगमेंट का, उसके लीडरशिप क्वालिटी का, उसके स्वभावों का, उसकी आदतों का निर्माण होने वाला है। और उसका मेजोरिटी हिस्सा, 80% हिस्सा माता के गर्भ में ही बन जाता है। यहां तक मॉडर्न साइंस ने साबित किया है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब सुन पाता है, समझ पाता है, अनुभव करता है, यहां तक कि आप जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट भी वो फील करता है। सब कुछ बातों को वो स्टोर करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। इन सारी बातों को स्टोरेज किया जाता है बच्चे द्वारा। और ये घटना कैसे होती है, तो थोड़ा और इसे ब्रीफली समझते हैं। इस समय बच्चे माता के द्वारा जो भी चीजें सोची जाती है, समझी जाती है, अनुभव की जाती है, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और कहाँ स्टोर करते हैं? तो दो न्यूरॉन्स जुड़कर एक साइनेप्स नाम का की रचना बनाते हैं। इस साइनेप्स को हम स्टोरेज डिवाइस की तरह पहचान सकते हैं। जितने ज्यादा साइनेप्स के कनेक्शंस किसी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उतने
साइनेप्स लाइव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और जिन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिन्हें कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, जिन्हें कुछ काम नहीं मिलता है, वो साइनेप्स डेड हो जाते हैं। अब कितने साइनेप्स बनते हैं रोजाना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी तादाद है। हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं थ्रू आउट द डे, 24 घंटे। आप सो रहे हैं तब भी हर मिनट 2.5 लाख की तादाद में न्यूरॉन्स बनते ही जा रहे हैं। और हर एक न्यूरॉन का क्या काम है? दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होना और कनेक्शन बनाना, सिनेप्स बनाना। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चालू ही रहती है। अब यहां पर एक बात बहुत समझदारी से हमें जाननी है, वो ये है कि यहां पर बच्चे के पास कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है। बच्चा सही क्या है और गलत क्या है ऐसा भेद नहीं जान पाता। इसलिए माता को कहा जाता है कि आपको पॉजिटिव विचार रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई टीवी सीरियल देखा और टीवी सीरियल के अंदर आपने सास बहू का झगड़ा देखा, नेगेटिविटी देखी, किसी को बहुत तेज गुस्सा करते हुए देखा, कोई गलत दृश्य देखा, तो आप अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा वो दृश्य गलत था, ये बात गलत थी या सही थी, ये पता लगा सकते हैं। पर आपने देखी हुई इंफॉर्मेशन बच्चा फिल्टर सिस्टम न होने की वजह से एज इट इज स्टोर करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अच्छी किताबें पढ़िए, टीवी का उपयोग एकदम सोच विचार कर करिए। आप अगर कोई मैसेज पढ़ रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके द्वारा आपका विचार वो पॉजिटिव है नेगेटिव उसका डिसीजन आप कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहा, वो स्टोर कर रहा है, और यहां पर बच्चे की बिलीफ सिस्टम बन रही है। इसलिए आपको यहां पर रोका जाता है, राइट। तो इस तरह से ये पूरी एक्टिविटी बच्चे के दिमाग में कॉन्स्टेंटली प्रेगनेंसी के दौरान चलती रहती है। और जितनी भी बातें आप सोचते हैं ये सब कुछ बच्चा स्टोर करता है, उसके दिमाग में रिकॉर्ड होता रहता है। और साइंस ने ही ये एक और चीज प्रूव की है जो ये कहती है कि गर्भावस्था में बच्चा जितनी भी बातें स्टोर करता है उनमें से मैक्सिमम बातें वो लाइफ लॉन्ग याद रख पाता है। जबकि जन्म लेने के बाद जितनी भी बातें बच्चा सीखता है, समझता है, वो 3 प्रकार की मेमोरी में डाइवर्ट होती है: शॉर्ट टर्म मेमोरी, मिड टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जन्म के पहले गर्भावस्था में जो सिखाया जाता है वो बच्चा सीखने की कैपेसिटी और उसको याद रखने की कैपेसिटी ज्यादा है। और दूसरा भी एक और फायदा है कि ये वन वे सिस्टम है। यहाँ पर बच्चा आपको सामने सवाल नहीं कर रहा कि इसका ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो जब वो खुद नहीं कुछ आर्ग्यूमेंट कर पा रहा, सोच पा रहा, ऐसी कंडीशन में वन वे सिस्टम के द्वारा आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहां पर अच्छी बातें, अच्छी आदतें स्टोर करवा सकते हैं। जब जन्म ले लेता है तब बच्चा अपने दिमाग के साथ, अपने विचारों के साथ आपके संग डिस्कशन करता है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन बनता है। तो उस समय हमें आर्ग्यूमेंट्स देख फेस करनी पड़ती है, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढने जाना पड़ता है, उसे कन्विंस करना पड़ता है, ये सारे एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इन सभी एफर्ट्स को रोकने के लिए उस समय जो एफर्ट्स होते हैं उन्हें कम करने के लिए प्रेगनेंसी के समय एफर्ट्स बढ़ाना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी पात्र खाली है। अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है और मैं उसमें पानी डालने की शुरुआत करता हूं मेरे दूसरे भरे हुए गिलास में से, तो क्या होगा? आधा गिलास पानी की जगह है, उतना फील होगा, उसके बाद बाकी का सारा बाहर गिरने लगेगा। पर अगर पूरा गिलास खाली हो और मैं मेरा पूरा भरा हुआ दूसरा गिलास उसमें उल्टा देता हूं तो पूरा गिलास भर जाएगा, एक भी ड्रॉप पानी का वेस्ट नहीं होगा। उसी तरह बच्चे का मस्तिष्क अभी ऑलमोस्ट खाली है। वो अपने आत्मा के जो विचार लेकर आया है वही कुछ विचार उसके पास है, बाकी के मैक्सिमम स्पेस खाली है। तो उसमें आपके द्वारा किया हुआ सारा वर्तन स्टोर हो रहा है। ने तो और ढेर सारे रिसर्च किए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, पर ये एक ही रिसर्च इतना पावरफुल है कि हमारी आंखें खोल देगा। अब मैं आप सबको एक और बात याद करवाता हूं कि आप सभी ने
एक आदर्श माता पिता होने की वजह से आप एक्टिव हैं अपने बच्चे को लेकर, इसीलिए आप इस प्रोग्राम में भी जुड़े हुए हैं, तो आपने एक और अच्छा कार्य सोचा होगा कि आपका बच्चा जन्म लेने के बाद जब 5 वर्ष का हो जाएगा, तब कौन सी स्कूल में जाएगा, कौन से टीचर से उसको ट्यूशन करवाना है, वो साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, ये सब कुछ मम्मी ने सोच लिया होगा। पापा ने भी इसमें सहयोग किया होगा। पापा ने बच्चे की शादी का प्लान किया होगा, उसके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया होगा, एसआईपी करवा लिया होगा। देखिए, बच्चे के 5% डेवलपमेंट वाले हिस्से में, दिमाग के 5% डेवलपमेंट वाले हिस्से के लिए हम बहुत एक्टिव हैं। पर आज जब हमने जान लिया है कि ये 80% हिस्सा तो इन 9 महीनों में ही होने वाला है, तो सोचिए कि कितना ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। 5% के लिए अगर इतने सारे एफर्ट्स हम अभी से करने का सोच रहे हैं, तो 80% के लिए कम से कम 20 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, टाइम का भी और क्वालिटी मटेरियल को भी स्टडी करने का। तो इसी विचार को हम कुछ और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च से के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ साइंटिफिक रिसर्च के स्नैपशॉट्स हैं जो हमारी टीम ने अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए रिसर्च पर से इकट्ठे किए हैं। तो ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स मैं आपको भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये सारे के सारे जो भी रिसर्च पेपर्स हैं, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज द्वारा या भारत की भी जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया है, उनके द्वारा प्रमाणित किए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इन सभी रिसर्चेस को देखना शुरू करते हैं। इनके जो मूल विचार हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। यस, तो सबसे पहला रिसर्च है हमारे पास। यस, बच्चा ओम चैंटिंग अगर माता करती है प्रेगनेंसी के दरमियान, तो बच्चे के अंदर शांत स्वभाव पाया जाता है। ये एक parentmap.com नाम का एक साइंटिफिक रिसर्च जर्नल है, और उसके अंदर ये रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया है मार्च 28 2014 को। एंड डॉक्टर का नाम है नैन्सी स्कैल्स एल्टन, राइट। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि ओम चैंटिंग की गर्भ पर इतनी पावरफुल असर होती है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने भी हमारे काफी यूजर्स के साथ, हमारे साथ जो लोग गर्भ संस्कार के प्रैक्टिसेस में जुड़े हैं, ऐसे काफी परिवारों के साथ किया है। और मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने ओम चैंटिंग प्रॉपरली प्रेगनेंसी के दरमियान किया था, उन सभी ने ये रिजल्ट पाया है कि उनके बच्चे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में शांत देखे गए हैं, कम रोते हैं, ऐसा देखा गया है। एक और रिसर्च अब हम देखते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग इन द वूम। ये मैटरनल एंड अर्ली ईयर्स नाम का एक और रिसर्च जर्नल है जिसका रिसर्च है, जिसमें काफी डिटेल में पूरी बात समझाई गई है। एट दिस अर्ली स्टेज इन अनबॉर्न बेबी is surrounded by sound, vibration and motions which are felt through the skin and skeleton system। बच्चा स्किन एंड स्केलेटन सिस्टम के द्वारा, माता द्वारा या आसपास के वातावरण द्वारा, सराउंडिंग में जो भी आवाज होता है, जो वाइब्रेशंस आते हैं, जो मोशंस होते हैं, उन सभी का एक्सपीरियंस कर पाता है। एक और रिसर्च जर्नल हम देखते हैं, बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द वूम्ब। एक और साइंटिफिक रिसर्च जर्नल ने यह भी प्रमाणित किया है कि बच्चा सिर्फ वर्ड्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, 4 जितनी भाषाओं का बेस उसके मन में क्लियर हो जाता है। 4 जितनी भाषाएं वो आसानी से सीखने के लिए गर्भ में ही रेडी हो जाता है। एक और हमारे पास स्नैपशॉट है, फेटल ब्रेन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। The human brainstem is fashioned around the 6th to 7th week of gestation and mature in a caudal to rostral arc 7th to 9th week। ऐसे कर करके उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 टू 7th वीक पे कितना हाई लेवल पर जाता है, 7 टू 9th मंथ पे कितना लेवल पर जाता है। ये सारी चीजें वन बाय वन पार्ट वाइज दिखा रखी है
इस वीक में ये पार्ट डेवलप होता है, इस वीक में ये पार्ट डेवलप होता है। इस तरह से वन बाय वन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती जाती है। ये 1 मार्च का 2000 का वॉल्यूम 20 है, जिसके अंदर ये पूरी बात इन्होंने बताई हुई है। एक और सेगमेंट है हमारे पास, नेबर्स थीम लर्नड इन द वूम्ब। बच्चा किस तरह से आसपास के वातावरण का, नेबर्स में हम नेबरहुड को भी सम्मिलित कर सकते हैं, कि इन सभी चीजों को वो आसानी से स्टोर करता है। वातावरण में जितनी भी आसपास में जो घटनाएं होती है, इन्हें भी वो अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है। एक और चीज हमारे साथ है, एक और स्नैपशॉट है हमारे पास, जिसमें बताया है, इज इट पॉसिबल टू प्रूव द इफेक्ट ऑफ प्रीनेटल एजुकेशन। किसी ने सवाल किया है एक डॉक्टर को, 2013 दिसंबर 1 का ये आर्टिकल है, कि बच्चे को गर्भ में ही शिक्षण दे दिया जा सकता है, क्या ये सही बात है? तो इसका आंसर देते हुए यहाँ पर डॉक्टर ने बताया है कि काफी सारी चीजों का डेवलपमेंट बच्चे का गर्भ में ही शुरू हो जाता है, और स्पेसिफिकली बच्चे की टेस्ट बर्ड डेवलप हो जाती है। बच्चा ब्रेन डेवलपमेंट के जो ये न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, इनमें जो डेटा स्टोर करता है, वहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी शुरू हो जाती है। तो काफी सारी डिटेलें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, इसे भी आप स्क्रीन पर आराम से पढ़ सकते हैं। एक और स्नैपशॉट हम यहाँ पर देखते हैं, बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द वूम। हमने पहले जो देखा था वो आर्टिकल किसी और डॉक्टर का था, ये किसी और डॉक्टर का है। बेथ स्क्वारेक्सी नाम के ये डॉक्टर हैं। अगस्त 26 2013 में इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि किस तरह से बच्चा गर्भ में ये सारी बातें स्टोर कर पाता है, सीख पाता है। 1988 में एक स्टडी हुआ है जहां पर सजेस्ट किया है कि न्यूबॉर्न रिकॉग्नाइज थीम सॉन्ग्स फ्रॉम देयर मदर्स फेवरेट सॉप ओपेरा। माता जो सॉन्ग्स या गाने गुनगुनाती है, सुनती रहती है, ये गाने भी बच्चा दिमाग में स्टोर कर लेता है, म्यूजिक भी बाइट्स स्टोर कर लेता है, और वही चीजें जब वो जन्म के बाद सुनता है तो आसानी से कनेक्टिविटी उसके साथ हो जाती है। 1988 में 1988 में ये रिसर्च हुआ था। ओके, सो काफी सारे रिसर्च जर्नल्स हमने यहाँ पर देखे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल्स ट्राई करते हैं इसको समझने के लिए। ओवरऑल क्या सिचुएशन हो रही है, कोई भी इंसान जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो नॉलेज उसके पास है, उस नॉलेज सिस्टम से ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। इंसान का जो बिहेवियर है, वो पूरा बिहेवियर हमेशा उसके विचारों से पे डिपेंडेंट रहता है। अग्रीड? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप रिप्लाई में यस लिखकर भेजिए। इंसान अपने विचारों से ज्यादा बाहर जाकर कुछ नया नहीं कर सकता। उसके पास जो थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, उसी से वो अपना रिएक्शन देता है। यस आरती जी, आप भी सहमत है, नीतू जी सहमत है, राहुल जी सहमत है। तो अब आप सोचिएगा इस बात को कि अगर जब बच्चे की बिलीफ सिस्टम गर्भ में बन रही 1% जितना मैसिव दिमाग बन रहा है, उस समय अगर उससे अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, वो कितना पावरफुल काम हो सकता है। इसीलिए हमने जो आपको कल बात कही थी कि एक भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या चोर, ऐसी कोई भी बदियां हैं किसी के अंदर, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी का स्वभाव लालच वाला है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर गर्भ में से ही निकाल दिए जाए, ये सारी बातें, ये विचार बच्चे में गर्भ में ही न पहुंचे, और गर्भ से ही इन बातों के लिए उससे एंटीडोट दे दिया जाए, इन सब चीजों से उससे दूरी कैसे रखनी है, ये सारी बातें गलत हैं, ये सारे विचार बच्चे में फिट कर दिए जाएं, तो कितना पावरफुल काम हो सकता है, राइट? अब एक और बात हम इस गर्भ संस्कार के कंसेप्ट को समझने के लिए करते हैं। वो बात समझने के लिए हम आलू महाराज का उपयोग करेंगे। आप सभी को हमने आज कहा था एक आलू साथ में लेके आने के लिए। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ आज जूम पर जुड़े हुए हैं, वो स्क्रीन पर आलू दिखा सकते हैं, और जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वो आलू महाराज को अपने हाथ में ले लीजिएगा। और अब हम संस्कार के लॉजिक को समझने में हेल्प लेने वाले हैं। ओके,
सो तैयार हैं आप सब? यस, आप सभी के आलू मुझे दिख रहे हैं जूम पर। छोटा बड़ा मोटा पतला हर तरह के आलू हैं आज, और अभी तो लॉकडाउन में आलू ही सबसे बेहतरीन सब्जी है। इसे स्टोर भी कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, और आलू से कोई उबता नहीं है, राइट? तो चलिए, अब इस आलू महाराज को मैं जो बोलूं वो आपको रिपीट कर कर कहना है, राइट? हे आलू महाराज, आप आम बन जाइए। यार, आप इस तरह से हंस के बोलेंगे तो वो कैसे मान जाएगा आपकी बात को? चलो सीरियस हो जाओ, थोड़ा सीरियस होके बोलिए। सीरियस होके बोलेंगे तभी वो आपकी बात को मानेगा। सो बी क्लियर एंड बी सीरियस, ओके? चलिए, वंस अगेन हम ट्राई करते हैं। हे आलू महाराज, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर बोलते हैं, राइट? कृपया आप आम बन जाइए। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है इनको, अचानक से आप आज क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आलू को आम बनने का बोलो तो क्या पॉसिबल है? हो सकता है? क्या लगता है आपको? हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। पर हम तो इंडियंस हैं, जुगाड़ करना हमारे ब्लड में है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या जुगाड़ हो सकता है? चलिए, मैंने कल नोटिस किया था कि आप सभी बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत क्विक आपके आंसर्स आ रहे थे कल भी सभी के। तो क्या जुगाड़ हो सकता है? चलिए बताइए। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, देखते हैं कि सबसे पहले कौन ये जुगाड़ ढूंढ पाता है। आरती जी ने तो सीधा इम्पॉसिबल लिखकर छोड़ दिया था कि टेंशन ही खत्म। सरगम जी हमें कह रही है नॉट पॉसिबल। पर इंडियन ब्रेन्स को दौड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर मिलेगा। नॉट पॉसिबल, अभी भी नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, यही जवाब आ रहे हैं। चलिए, मैं एक आइडिया बताता हूँ। आलू की जगह गुटली बोएंगे, आलू पर आम ड्रॉ कर देंगे। यस, देखिए खुशबू जी ने जुगाड़ निकाला है कि आलू पर हम आम ड्रॉ कर देंगे, या फिर ऐसा करते हैं ना कि आलू पर हम पीला कलर का पेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो यस, देखिए चांदनी जी भी इस बात से सहमत है कि मैंगो के ऊपर कलर कर देते हैं, आलू के ऊपर मैंगो वाला कलर कर देते हैं, येलो। पर क्या लगता है आपको, उससे कलर कर देंगे तो शेप दिखेगा वैसा? नहीं, शेप से तो नहीं दिखेगा, पर चलो शेप अगर मान लो कि कोई नया आविष्कार किया है और नया शेप बनाया है आम का, ऐसा डिक्लेयर कर देंगे। पर उसे काटेंगे तो क्या निकलेगा? उसे जब काटेंगे तब तो आलू पकड़ में आ ही जाने वाला है, राइट? टेस्ट नहीं आ पाएगा, एग्जैक्टली पर यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स ने बहुत सही जवाब दिया है कि हमें जब इस आलू के बीज को बोया था, तब आलू की जगह आम का बीज बोना चाहिए था। एग्जैक्टली यही एकमात्र पॉसिबल वे है कि हमें जैसा वृक्ष चाहिए वैसा बीज बोना पड़ेगा। और इसी बात को समझाते हुए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान सच्चे संत ने हम सभी को एक गोल्डन लाइन दी है, एक गोल्डन फ्रेज दिया है। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। मैं चाहूंगा कि इस सिद्धांत को, इस गोल्डन लाइंस को हम सभी एक बार चैट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि लिखने से वो पक्की हो जाएगी। हम इस लाइन में होता है, वृक्ष में नहीं, राइट? और इस बात को हम हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकदम लॉजिकल और सटीक बात है कि हमें बच्चे में जैसे गुण चाहिए, जैसे विचार चाहिए, ये हमें उसका बीज जब बन रहा है, जब उसका गर्भाधान हो रहा है, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार चल रहे हैं, जब वो बीज अवस्था में है, जमीन के अंदर है बीज, उसी समय ये सारी चीजें करनी है। एक बार बच्चा जन्म ले लेता है, बाहर आ जाता है, हमारे हाथों में आ जाता है, फिर उसके अंदर संस्कार सिंचन करने का काम 1000 गुना मुश्किल है। 1000 गुनी मेहनत ज्यादा लगती है ऐसा कुछ करने के लिए, और अभी वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। सो क्लियर? आप सभी इस बात से सहमत हैं कि हमने साइंटिफिक वे से और लॉजिकल वे से, दोनों वे से गर्भ संस्कार को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की।
अगर दोनों वे में आपको ये बात प्रॉपरली समझ में आ गई है तो आप इसको यस लिखकर मुझे रिप्लाई करिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। देखिए, एक भी से कनेक्ट करने से यस, चांदनी जी, प्रियंका जी, नीतू जी, अर्पिता जी, सभी का यस आना शुरू हो गया है। सेजल जी, खुशबू जी, वेरी गुड। रितु जी का रिप्लाई आ गया है, अमी जी का रिप्लाई आ गया है, तनु जी का रिप्लाई आ गया है, स्नेहल जी, मनाली जी, यस, ओके, अग्रीड। सभी क्लियर है कि मेडिकल साइंस के फॉर्म में भी गर्भ संस्कार 100% प्रूवन है, लॉजिकली भी गर्भ संस्कार 100% प्रूवन है। तो अब एक और सवाल मेरे मन में आता है कि हमें कैसा बीज बोना चाहिए, राइट? क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने अब आएगी कि हमें कैसा बीज बोना चाहिए कि जो बेस्ट हो, हमें आम का ही प्रॉपर टेस्ट मिले, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ आम का टेस्ट मिले, राइट? ये सभी माता पिता की अपेक्षा है। तो हमें ऐसे आम का बीज बोना है जिसके मन में ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हैप्पी लाइफ। हमारे सभी शास्त्र, हमारे सभी ग्रंथ, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, महान पुरुष जो हमारे देश ने दिए हैं, या विश्व के भी सारे चिंतक, हर एक इंसान अल्टीमेटली एक ही चीज चाहता है, हैप्पी लाइफ। और ये हैप्पी लाइफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स में से, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनसे नहीं, पर एक अच्छे स्वभाव से, अच्छी हैबिट से, जो श्रेष्ठ खुशी है, जो परमानेंट खुशी है, जो लॉन्ग लाइफ खुशी है, ऐसे हम नाम शोहरत कमाने ले नहीं, परंतु अच्छे स्वभाव को रखने से। हेलो हेलो। या प्रशांत भाई, वॉइस में इश्यू आ रहा है, कैन यू प्लीज रिपीट इट? वो हैप्पी लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो था। यस, मैं वापस रिपीट करता हूँ, मेरी ही यस। तरफ से शायद कुछ क्वेरी थी। हाँ। यस, तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि बीज में एक्चुअली क्या करेक्शन करना है। तो हमने सबने समझा कि हैप्पी लाइफ का कंसेप्ट हमारे सभी विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने, हमारे ग्रंथों ने हमें बरसों से इसी थॉट को सूचित किया है। और हमारी आत्मा का भी इनबिल्ट नेचर है खुश रहना। हम सभी खुशी की शोध में, खुशी की तलाश में पूरी दुनिया में हर एक कार्य में जुटे हुए हैं। कुछ भी कार्य करने के पीछे हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमें खुशी चाहिए होती है, राइट? तो ये खुशी किस चीज से मिलती है? ये खुशी क्या हमें मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करने से, ज्यादा गहने इकट्ठे करने से, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेने से, बड़ा बंगला ला देने से, या फिर बहुत बड़ा नाम हो जाए हमारा, पूरी दुनिया हमें पहचाने, क्या इन चीजों से खुशी मिलती है? हाँ, मिलती है। ये खुशी टेम्पररी होती है। क्या ये खुशियां लाइफ लॉन्ग होती है? हाँ या ना, आप रिप्लाई मुझे कर सकते हैं। क्या मटेरियलिस्टिक चीजों से जो खुशियां मिलती है वो परमानेंट होती है? हम अगर जो गोल हमने अचीव करने का सोचा था लाइफ में, अगर वो मिल जाता है हमें, तो क्या वो बड़ा घर जिसमें हम रहना शुरू कर दें, अगर बहुत मेहनत करने के बाद मिल गया, तो क्या परमानेंट उस घर में रहने से खुशी मिलेगी, या और बड़ा घर लेने की उम्मीद जागेगी मन में? यस, खुशी जी, राहुल जी, वीवो, अर्पिता जी, आरती जी, सभी ने रिप्लाई में नो किया है। एक भी इंसान यस कहने को तैयार नहीं है। तो यही सब खुशी का एकमात्र जरिया हम खुद हैं। हमारे भीतर छुपी हुई हमारी आत्मा और उसी का पावरफुल विचार है, और वो विचार अच्छी सोबत,
अच्छी अच्छी बातें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी आदतें, अच्छे विचारों से ही डेवलप हो सकता है। यस, हमें टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। तो ऐसी परमानेंट हैप्पीनेस अच्छी मोरल वैल्यूज डालने से, अच्छा बिहेवियर, अच्छी हैबिट्स डालने से, एथिकल वैल्यूज को मजबूत करने से ही हम बच्चे में ला सकते हैं। तो इसी विचार को दृढ़ करते हुए आज का हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट था उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हमें सबको क्लियर हो गया है कि साइंटिफिक वे से गर्भ संस्कार किस तरह से पावरफुल है। हम लॉजिकल वे में भी गर्भ संस्कार को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और थर्ड बात कि हमें कैसा बीज, हैप्पी लाइफ के कंसेप्ट के साथ बीज को बोना है, इस बात को भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इसी के साथ हम गर्भ संस्कार का एक और गोल्डन थॉट है उसे आपके साथ शेयर करेंगे। गर्भ संस्कार मतलब गर्भवती माता का जॉयफुल, पॉजिटिव एंड वर्चुअस रहना। ऐसी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना, फॉलो करना कि जिसमें गर्भवती माता जॉयफुल रहे, पॉजिटिव रहे और वर्चुअस रहे। ठीक है, तो हम इन तीनों वर्ड्स को बारी बारी स्क्रीन पर लिखेंगे। जॉयफुल, पॉजिटिव एंड वर्चुअस लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रेडी? आप सभी इस बात को रिपीट कर सकते हैं। जॉयफुल, पॉजिटिव एंड वर्चुअस लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इक्वल टू गर्भ संस्कार। अगर हमने ये स्टेट अचीव कर लिया, ये पोजीशन पर हम पहुंच गए, तो गर्भ संस्कार का संपूर्ण पालन हो जाएगा और एक पावर पैक बच्चे को हम जन्म दे सकेंगे, जिसका IQ, EQ, PQ, SQ चारों बहुत मजबूत होगा, श्रेष्ठ होगा। दुनिया के हर एक प्रश्नों का समाधान करने की हम उसमें कैपेसिटी डाल सकेंगे। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हम बच्चे को ऐसी कोई सीख नहीं दे रहे कि बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, पर हम उसे ऐसी पावरफुल सोच दे रहे हैं कि जैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए, तेरे अंदर इनबिल्ट इतना पावर है कि तू जॉयफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वर्चुअस रहेगा और किसी भी परेशानी में पीछे हट नहीं करेगा, खुशी के साथ उस परेशानी का सामना करेगा। और जो तेरा इनबिल्ट नेचर है कि हमेशा खुश रहना, उस नेचर के साथ तू एक खुशी भरा जीवन जी पाएगा। ग्रेट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का एक्टिविटी सेगमेंट। और एक्टिविटी की शुरुआत आज भी हम गर्भ संवाद के साथ ही करेंगे, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को हम जो गिनते हैं, हमारी पूरी टीम जिस एक्टिविटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, वो एक्टिविटी है गर्भ संवाद। तो आज एक और गर्भ संवाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप सभी को अगेन कल की ही तरह आज भी आंखें बंद करनी है, अपने दोनों हाथ पेट पर रखने हैं। हस्बैंड वाइफ साथ में जुड़े हुए हैं तो दोनों हाथ रखेंगे। मैं एक बार गर्भ संस्कार की एक्टिविटी थोड़ा वापस ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि काफी सारे मित्र आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो उन्हें गर्भ संस्कार संवाद क्या है वो पता चल जाए। इस एक्टिविटी में हम बच्चे के साथ बातें करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको म्यूजिक के साथ कुछ सेंटेंसेस बोलकर वीडियो ऑडियो प्ले करूंगा। आपको ये फील करना है कि आपका बेबी अभी आपके पास है, आपके हाथों में है, आपसे बातें कर रहा है, आप भी उससे बातें कर रहे हैं, और ये एक प्यारा सा आनंद वाला जो समय है, ये जो मोमेंट है, ये आपको एंजॉय करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों इस एक्टिविटी में जुड़ेंगे, आंखें हम बंद रखेंगे और बच्चे के साथ आज हम बहुत पॉजिटिव बातें करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो आप सभी तैयार हैं? जूम पर जो फ्रेंड्स साथ में, ताकि हम सभी आपको देख सकें और एक अलग ही स्पेशल फीलिंग के साथ हम इस प्रोग्राम को, इस 5 मिनट के सबसे ब्यूटीफुल सेगमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। यस, वेरी गुड, सभी के वीडियोस ऑन हो चुके हैं। ग्रेट। तो आप सभी अब आंखें बंद करेंगे और मैं यहाँ से गर्भ संवाद का एक और ब्यूटीफुल वीडियो
आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे। उसी भांति बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा, तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है। इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है। ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशखुशाल, यादगार और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। यस, सो
कैसा रहा आप सभी का एक्सपीरियंस? आप अपने फीडबैक, अपना जो अनुभव है, इस खुशी को हमारे साथ चैट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। गर्भ संवाद से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में, वो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे कि रितु जी ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि कौन से समय पर ये एक्टिविटी करना बेहतर है। तो बच्चे के संग बातें करने के लिए किसी भी समय का चुनाव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हम तो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि दिन में आप ज्यादा से ज्यादा वक्त ये एक्टिविटी करिए। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जब भी कंफर्टेबल हैं, आप दिन में जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सारी बातें बच्चे से शेयर करिए। यस, आप अपने एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं। प्रियंका जी लिख रही है वंडरफुल एक्सपीरियंस, चांदनी जी कह रही है इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, रितु जी से सुपर्ब, रत्नेश जी जैन वंडरफुल, खुशी जी कह रही है फीलिंग वेरी पॉजिटिव, कल्पना जी भी बहुत पॉजिटिव फील कर रही हैं। यस, आप में से किन किन ने बच्चे का मूवमेंट फील किया? यस, काफी सारे फ्रेंड्स के रिप्लाई आ रहे हैं, मैं सभी के नाम यहाँ पर नहीं बोल पा रहा हूँ। यस, सुप्रिया जी फील कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा, शालू जी ने भी बहुत अच्छा फील किया, चांदनी जी, राहुल जी, जानकी जी, इन सभी का रिप्लाई है कि इन्होंने बच्चे की मूवमेंट फील की। यस, एग्जैक्टली, फीलिंग वंडरफुल सुप्रिया जी कह रही हैं, निखिल जी को भी बहुत अच्छा लगा। बेबी गिव्स रिएक्शन, नीतू जी कह रही हैं यस एग्जैक्टली, बच्चा आपकी बातें सुनने के लिए बेताब है। जितना आपको आनंद आ रहा है उतना ही बच्चे को भी बहुत आनंद आता है जब माता पिता बात करते हैं। आप इसमें बहुत सारे वेरिएशंस यूज कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों से बातें करवाइए, उनकी पहचान करवाइए। पापा मम्मी की तो हैबिट ही होनी चाहिए कि दिन में आप जो भी काम करें ना, वो सारा उससे शेयर करिए। हमने ये किया, ये देखा, ये खेला, आज ये खाया, तू ऐसा है, तू ऐसा बनने वाला है, तेरे अंदर ये नेचर है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें आप कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं। पंकज जी बोल रहे हैं क्या हम ये वापस कर सकते हैं? पंकज जी हम जरूर कोशिश करते हैं कि ये वापस करते, पर एक्चुअली टाइम की बहुत लिमिटेशंस हैं। पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये सारी जो गर्भ संवाद की क्लिपिंग्स हम आपको बताते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और इनमें से कुछ गर्भ संवाद हमने एप्लीकेशन में भी दिए हुए हैं। तो आप एप्लीकेशन में जब जाएंगे तो वहां पर गर्भ संवाद वाला सेगमेंट खोलिएगा, वहां पर ऑलरेडी ये 2 गर्भ संवाद दिए हुए हैं। तो आप जब चाहें तब आप इसका आनंद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इस गर्भ संवाद की ये है कि गर्भ संवाद करते समय या तो आपको माता पिता का वॉइस या फैमिली मेंबर्स का वॉइस सुनाना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर किसी एक वॉइस के अलग अलग मॉड्यूलेशंस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो ऐसे लेवल से जो वॉइस कैपेबल हो, इस लेवल का वॉइस हो, ऐसे लेवल का वॉइस सुनाना चाहिए। यहाँ पर हमने इस बात का बहुत ध्यान रखा है। हम जितने भी गर्भ संवाद आपके लिए रिकॉर्ड कर कर भेजते हैं, ये गर्भ संवाद वॉइस मॉड्यूलेशन के एक्सपर्ट्स द्वारा हमने तैयार करवाए होते हैं। आकाशवाणी द्वारा वॉइस मॉड्यूलेशन के डिफरेंट लेवल के एग्जाम्स एंड कोर्सेज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे कोर्सेज में जो टॉप वॉइस के तौर पर सिलेक्ट हुई होती है जो वॉइसेस, ऐसे आर्टिस्ट के द्वारा ही हम इन वॉइस को सिलेक्ट करवाते हैं, ये रिकॉर्ड करवाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही म्यूजिक को हम सिलेक्ट करते हैं कि जिसके द्वारा बेबी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो। इसलिए और गर्भ संवादों की कंपैरिजन में मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा तैयार किए हुए गर्भ संवाद की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसलिए हमने मैक्सिमम गर्भ संवाद फेसबुक पर, हमारे चैनल्स पर, यूट्यूब पर, सब जगह रखे हुए हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। राइट? तो चलिए, गर्भ संवाद के इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बाद हम आज की एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं, राइट ब्रेन डेवलपमेंट। और राइट ब्रेन मतलब आर्ट, क्राफ्ट, इस टाइप की एक्टिविटीज। तो मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे अब सजेस्ट करिए कि किस किस प्रकार की आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एक्टिविटीज। नीतू जी का एक सवाल तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। बेबी गिव्स रिस्पॉन्स इवन वाइल टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल हिंदी एंड मराठी, वी हैव ट्राइड एंड बेबी रिस्पॉन्डेड। एग्जैक्टली नीतू जी, आपने ये बहुत सही बात कही है। बच्चे की कोई भाषा नहीं होती है, बच्चा सभी भाषाएं समझता है। आप उसे कौन सी भाषा का बैकग्राउंड देते हैं, उस भाषा को फिर वो अपनी मेन भाषा बना लेता है। तो आप उससे चाइनीज में डिस्कशन करिए,
संस्कृत भाषा सुनाइए, उससे आप जापानीज सुनाइए, बच्चे को सभी भाषा को सुनने में समझने में कंफर्टेबल होता है। गर्भ में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए हम हमारे कोर्सेज में हमेशा सजेस्ट करते हैं, कोर्सेज का भाग हमने बना दिया है कि जिसमें हम आपको जापानीज, फ्रेंच, इंग्लिश, अलग अलग भाषाएं एक एक बार सुनाते ही हैं। भले आपको न समझ में आए, आपको समझकर क्या करना है, बच्चे को हमें तो समझाना है ना, तो बच्चे के लिए हम उन सब चीजों को हमेशा डालते ही हैं। तो आप अलग अलग भाषाओं में भी इसे कर सकते हैं, राइट? यस। काफी सबके जवाब आने शुरू हो गए हैं। ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, पेपर क्राफ्ट, पेंटिंग, बेस्ट में से वेस्ट बनाना, चांदनी जी ने बहुत सही चीज पकड़ी है। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग, यस, ड्राइंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ऑरेगमी, वुलन आर्ट, मंडाला आर्ट, यस, शालू जी ने बहुत बिल्कुल, मतलब एक जो प्रादेशिक हमारी आर्ट कला है उनमें से मंडाला आर्ट को उन्होंने चूज करके बताया। कैलीग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, यस, ये सारा रिपीटेशन आ रहा है, पर आप सब भी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये सारी चीजें बच्चे को हम सिखा सकते हैं आर्ट के फॉर्म में। एक और चीज जिसे हम यहाँ पर शायद भूल रहे हैं, मैं वेट करता हूँ, देखो शायद कोई याद कर ले। ड्राइंग आ गया, वाटर कलरिंग आ गया, स्ट्रिंग आर्ट, यस, पेपर वर्क, कुकिंग इज ऑल्सो आर्ट, यस, ये भी तो सिखा सकते हैं हम। एक्टिंग, मूवीज वगैरह तो हमें बहुत देखने का शौक होता है ना। बेकिंग, क्ले आर्ट, यस। उसी तरह से वराली, यस, वराली इज ऑल्सो डिफरेंट आर्ट टाइप। वराली पेंटिंग, मैथ गेम्स, थिंकिंग इनोवेटिव, यस, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट। ड्रामा, यस पंकज जी, बिल्कुल, आर्ट में ड्रामा भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। कॉमेडी करना, हॉरर एक्टिंग करना, इमोशनल एक्टिंग करना, डांस करना। डांसिंग अभी तक किसी ने नहीं बोला। यस, सुप्रिया जी ने डांसिंग याद कर लिया है, बिल्कुल सही। म्यूजिक सुनना, गाना बजाना। शालू जी कह रही है मेकिंग डिफरेंट साउंड फ्रॉम स्पून एंड बाउल, यस शालू जी, हमने आपसे इसीलिए आज स्पून एंड बाउल मंगवाया था। तो चलिए शुरुआत उसी से करते हैं। आप सभी अपना बाउल एंड स्पून ले लीजिए और हमें आज उससे म्यूजिक क्रिएट करना है। पहली एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। वीडियो सबके ऑन हो चुके हैं। आप सभी बिल्कुल एक्टिव है, यस, ग्रेट। और अब हमें मड आर्ट, वाक कला, संगीत, वोकल आर्ट, अच्छा बोलना, वक्तृत्व, यस, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम एक एक कर काफी सारी चीजों को आज 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। सो बी रेडी। तो स्टार्ट विथ योर इंस्ट्रूमेंट्स। आज आपके इंस्ट्रूमेंट हैं कटोरी और चम्मच। तो अब मैं यहां से 1 2 1 2 3 इस तरह से डिफरेंट रिदम में म्यूजिक बजाऊंगा, नंबर्स के द्वारा बोलूंगा, और आपको उसी रिदम में अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना है। ओके, रेडी? 1 2, चलो हम पहले चेक तो कर लें कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अगर आप सभी का इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो जो जूम पर जुड़े हुए हैं वो थम्स अप साइन शो कर दीजिएगा, और जो फेसबुक पर है वो यस लिखकर भेजिए। यस, फटाफट सबके थम्स अप आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, सबका बज रहा है। ओके, ग्रेट। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3। वाह, अलग अलग प्रकार की रिदम बजाने की हमने सबने प्रैक्टिस की। ऑब्वियसली सबको बहुत मजा आया होगा। चलिए एक और एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर हमें अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को याद करना है। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, आप उन्हें चैट बॉक्स में रिप्लाई के तौर पर लिखना शुरू करिए। देखते हैं सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन बताता है। फ्लूट, पियानो, मैं पढ़ पाऊं उसके पहले ही लिस्ट फटाफट खत्म हो जाती है, आगे वाले लोगों का नंबर आना शुरू हो जाता है। केसियो, गिटार, हारमोनियम, तबला, पियानो, कीबोर्ड, तबला, पियानो, मंजीरा। यस खुशी जी, मंजीरा पुराने वाद्यों में से एक है। तबला, गिटार, मनाले जी ने लिखा है सितार। यस, सितार ये भी बहुत पुराना
वाद्य है जिसे बहुत कम लोग आज जानते हैं, वीणा, वायोलिन, गिटार, पियानो, केसियो, फ्लूट। केसियो ब्रांड का नेम है, कहा जाता है उसे कीबोर्ड पर, राइट। वो ब्रांड नेम ही अब प्रोडक्ट बन गया है। बंसरी, यस, बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत पसंद था। हारमोनियम, वाजा पेटी, सितार, ताल, ढोल, मृदंग, वाह कितने सारे नाम आप सभी जानते हैं। माउथ ऑर्गन, रीना जी ने कहा, बिल्कुल, रितु जी ने कहा माउथ ऑर्गन। यस, हमने शोले फिल्म में माउथ ऑर्गन को बहुत अच्छी तरीके से याद किया था। तबला, केसियो, हारमोनियम, तोस, माउथ ऑर्गन, ये तोस कुछ नया है शायद। यस, शहनाई, शादी में शहनाई तो बजाई थी। खुशी जी कह रही है कटोरी और चमची भी तो थी। यस, घर में ऐसी काफी सारी चीजें होती है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक बजाने में। यस, विवेक जी ने याद किया है हॉर्न। यस, कभी कभी ये इरिटेटिंग भी हो जाता है। घंटी जो हम मंदिर में आरती वगैरह में बजाते हैं, और जो बड़ा घंट होता है वो भी, यस, वो भी एक म्यूजिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का ही इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल सही, आप सब बहुत एक्टिव हैं, फटाफट सबने जवाब देना शुरू कर दिया है। बैंगो, बैंजो, यस, ड्रम्स, वाह। मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। बहुत मुश्किल से एक आध दो चीज कुछ बची होगी। यस, डीजे को भी हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही कह सकते हैं अभी तो, क्योंकि डीजे भी मिलकर बहुत कुछ बजाता है आजकल। जाइलोफोन, राहुल जी ने, ये बच गया था तो आपने ये भी याद कर लिया। शालू जी कह रही है बेल, यस, हमारे घर का डोरबेल भी तो म्यूजिक बजाता है। मोबाइल को भी हम याद कर लेते हैं, मोबाइल भी म्यूजिक बजाता है आजकल तो। चलिए, वेरी गुड। अब हम सॉन्ग्स याद करेंगे। आप सभी को अपने पसंदीदा गीतों को यहाँ याद करना है। वो रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है, इमोशनल सॉन्ग हो सकता है, मदरहुड से रिलेटेड सॉन्ग हो सकता है। तो उस गाने की पहली कड़ी आपको यहाँ लिखनी है, और आपको उस गाने को अभी गुनगुनाना भी है। आप उस गाने को अभी साथ के साथ गाइएगा भी, राइट। पहला नशा, एक मैं और एक तुम, लग जा गले, मेरी माँ प्यारी माँ, जब कोई बात बिगड़ जाए, ये तो सच है कि भगवान है, एक बार मुस्कुरा दो, पल पल दिल के पास। वाह, आप सब तो बड़े ही प्यारे प्यारे गीत लिख रहे हैं। वालम आवो ने, सात सुरों का बैठा दरिया तेरे नाम। ये कोई पुराना सॉन्ग है, मैंने भी नहीं सुना है पहले। जब कोई बात बिगड़ जाए, शालू जी लिख रही हैं, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। फॉरम जी लिख रही हैं, लग जा गले, यस। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, तनु जी लिख रही हैं। प्रियंका जी लिख रही हैं, ऑल इज वेल, थ्री इडियट का बड़ा ही मशहूर गाना। सुन मेरे हम सफर, शांति जी ने लिखा है। खुशी जी लिख रही हैं, लव यू जिंदगी। लकड़ी की काठी, रितु जी ने लिखा, बिल्कुल। चांदनी जी लिख रही हैं, अच्युतम केशवम, यस, बिल्कुल सही। ये ऐसे गाने भी हम, भजन भी हम गा सकते हैं। तो चलिए एक और राउंड हम शुरू करते हैं। भजन, अच्छे अच्छे भजन की कड़ियां हम याद करेंगे, जो हमें नॉर्मली सुननी पसंद होती है, हमारी चॉइस की है, और उससे अभी गुनगुनाएंगे भी और लिखते भी जाएंगे साथ के साथ। राधे राधे गोविंद राधे, यस, ये भजन की बड़ी ही मशहूर कड़ियां हैं। श्री स्वामी समर्था, यस, आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उन्हें यहाँ पर हम याद करेंगे। श्री राम नारायण, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ओम गण गणपते नमः, हरे कृष्णा हरे राम, साई नाथा नमोह, ओह मेरे दिल के चैन। ये गाना अभी भी काफी फ्रेंड्स अभी याद कर रहे हैं। पर ओ पालन हारे, मेरा हनुमाना, ये हनुमान जी की कोई आराधना है। आप आरती भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, हे राम, ये वाली जो जगजीत सिंह की जो धुन है, जो मंत्र जाप वाली कड़ी है, वो बहुत अच्छी है। गायत्री मंत्र यहाँ पर खुशी जी ने, चांदनी जी ने याद किया, बिल्कुल सही। सुंदरकांड, यस, वेरी गुड नेहा जी। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ा ने, जो ये गुजराती एक भजन है, अमी जी ने लिखा है, बिल्कुल बहुत प्यारा भजन है अमी जी ये। गोरी राधा ने कालो कान, ये एक गीत है पर इसी में भी कृष्ण भक्ति की ही बात है, बिल्कुल सही, आप सब याद कर रहे हैं। शिवोहम शालू जी याद कर रहे हैं। ये गाना है पर बहुत अच्छा म्यूजिक है इसका। आद्य शक्ति, माता जी की आरती, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने भजन यहाँ पर याद किए। चलिए हम इस राउंड को आगे बढ़ाते हैं। वोकल प्रैक्टिस, अब हमें
इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की किसी चीज की आवाज निकालनी है, राइट? तो मैं यहाँ से कुछ बोलूंगा, जो वर्ड में बोलूं उसकी आवाज आपको निकालनी है, ओके? आप सब बिल्कुल भी शर्माए बिगर, बिल्कुल भी मन में झिझक रखे बिगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके? 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले हम चिड़िया की आवाज निकालेंगे। ची ची ची। यस, कोई भी शर्माएगा नहीं और सभी को ये आवाज निकालनी है। मुस्कुराते रहिए और अलग अलग आवाज निकालते रहिए। यस, वेरी गुड। अब हम बकरी की आवाज निकालेंगे। मैं मैं। यस, वेरी गुड। अब हम आवाज निकालेंगे मुर्गी की। मुर्गी जब सुबह बांग पुकारती है ना, उसी तरह हम मुर्गी की आवाज निकालेंगे। कू। ये तो कोयल की आवाज हो गई शायद, है ना? चलिए अब कोयल पर आ जाते हैं, अब कोयल की आवाज निकालते हैं। यस, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। काफी सारे फ्रेंड्स तो आवाज भी निकाल रहे हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर रहे हैं। वाह, क्रिएटिव गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आप सजेस्ट करिए कि ऐसी कौन सी आवाज है जो हम इस तरह से मुंह से निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या हमारे साथ कोई ऐसा फ्रेंड भी है जो मिमिक्री कर सकते हैं, किसी और इंसान की आवाज निकाल पर? हमारे साथ ऐसे कोई फ्रेंड जुड़े हुए हैं तो वो हैंड रेस करिएगा। क्या वो हमारे लिए मैं उनका माइक ऑन करूंगा, वो ये चीज कर सकते हैं? पंकज जी ने हैंड रेस किया है। पंकज जी, मैं आपका आवाज अनम्यूट कर दूं? आप हमारे लिए कोशिश करेंगे? अ, पंकज जी लगता है शायद गलती से उन्होंने साइन कर दिया है। अच्छा, कोई ऐसे फ्रेंड हमारे साथ जो हम सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा गाना गाएंगे? कोई मदर भी ये चीज कर सकती है। आपको लगता है कि आपका आवाज अच्छा है, और आवाज अच्छा है बुरा है ये सब मत चिंता करिएगा, बस आपको गाना है। तो कोई फ्रेंड है हमारे साथ जो गाना चाहेंगे? मैं उनका माइक तुरंत ऑन कर दूंगा और हम गाएंगे। यस, आरती जी, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। यस, आप कोई भजन या कोई गाना गा सकती हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। वाह, वेरी गुड आरती जी, बहुत अच्छा लगा, आपका वॉइस बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे फ्रेंड जो गाना चाहे? यस, प्रियंका जी ने तालियां बजाई है। यस प्रियंका जी, वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम आपके रिप्लाई पे से देख पा रहे हैं। यहाँ पे शालू जी कह रही हैं हम डॉग का आवाज निकाल सकते हैं। रिया जी कह रही हैं पिकॉक का आवाज निकाला जा सकता है। चार्मी जी कह रही है यस, ट्रेन का आवाज निकाला जा सकता है। हम ट्रेन का आवाज भी तो रिक्रिएट कर। जी ने भी तालियां बजाई हैं। वेरी गुड। हमने सभी ने मिलकर म्यूजिक के सेगमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। तो म्यूजिक हम सुन सकते हैं, गा सकते हैं और बजा सकते हैं। यस नीतू जी, आप भी गा सकते हैं। मैं आपका वॉइस माइक भी ऑन कर रहा हूँ। यस नीतू जी। हेलो। यस बोलिए। नीतू जी और विलोक हम दोनों साथ में ही है। यस। हम लोग फैन है, बड़ौदा में अटेंड किया था। ओके। यस। रीरा री यारी यारी, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। हम खास प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि इतना ब्यूटीफुली इस सॉन्ग को गाया गया है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब बच्चे को फील कर सकते हैं। यस, यहाँ शांति जी भी हमारे साथ हैं। ये भी गाना चाहते हैं। मैं शांति जी का भी माइक ऑन करता हूँ। यस शांति जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना। थैंक यू सो मच शांति जी, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है आपका। यस, अंकिता जी भी गाना चाहती हैं। यस अंकिता जी।
लारी लाला लारी लाला लारी लाला लारी लाला कौशल्या मैं तेरी तू मेरा श्याम तेरी यशोदा मैं तू मेरा श्याम। थैंक यू। वाह अंकिता जी, बहुत प्यारा गाया आपने भी। देखिए हम सभी के अंदर कितने सारे आर्टिस्ट भरे पड़े हैं। अगर अभी लॉकडाउन की लिमिटेशंस नहीं होती तो हम सब साथ में मिलकर कितना अच्छा एंजॉय कर पाते। सो ग्रेट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, बहुत अच्छी तरीके से गाया। बारी बारी सबकी तरफ से रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है। मैं लास्ट चांस खुशी जी को दे रहा हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे। यस खुशी जी, आपका माइक ऑन है। ये बेबी के लिए सॉन्ग है यस जो मुझे बहुत पसंद है। राइट। सात सुरों का बहता दरिया, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। वाह 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 वाह, खुशी जी ने एक ही गाने में सारे आशीर्वाद अपने बेबी को दे दिए। बहुत प्यारा सॉन्ग सिलेक्ट किया है खुशी जी, वेरी गुड। चलिए तो इसी तरह हंसते मुस्कुराते हम आगे की सेकंड एक्टिविटी में बढ़ते हैं। एक्टिंग। यस, एक्टिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? टाइप ऑफ ड्रामास, मूवीज, डिफरेंट सेगमेंट्स, किस किस प्रकार के आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टिंग में क्या क्या सेगमेंट्स आते हैं। तो ये सेगमेंट्स सारे आपको मुझे सजेस्ट करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डांसिंग का सेगमेंट होता है, वीडियो एडिटर का सेगमेंट होता है, डायरेक्टर होता है, स्टोरी राइटर होता है। तो ये क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। और इसी के साथ ड्रामा में किस किस टाइप के पार्ट होते हैं, सिंगल परफॉर्मेंस, ग्रुप परफॉर्मेंस, मोनो एक्टिंग, ये क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर शेयर करनी है। सो बी क्विक और सोचिए फटाफट आंसर्स। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यस पंकज जी, सिंगर जो हमने ऑलरेडी अभी प्रैक्टिस किया। इन ड्रामा रोल प्ले, यस हमें किसी का रोल प्ले करना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, राजा बनना है। एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, एनिमेशन, ग्राफिक्स, यस चार्मी जी बिल्कुल सही। अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें एनिमेशन और ग्राफिक्स की भी बहुत डिमांड होती है। सपोर्टिव रोल, यस स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, यस सयाली जी आपने बिल्कुल सही गैस किया है। जयश्री जी कोल्हे कह रही हैं कोरियोग्राफर, यस। मनाली जी कह रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, यस ये भी एक आर्ट का फॉर्म है मेकअप करना। और लेडीज से ज्यादा मेकअप के बारे में कौन अवेयर हो सकता है और यस। ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर, प्रोड्यूसर, माइम ड्रामा, यस ड्रामा का एक टाइप है माइम, कुछ भी बोलना नहीं है सिर्फ एक्टिंग करनी है। प्रैक्टिस आर्टिस्ट, यस। प्रोड्यूसर्स, लिरिसिस्ट, यस जो गाने लिखते हैं, यस वेरी गुड। डायलॉग राइटर, हेयर स्टाइलिस्ट, पूजा जी कह रही है एडिटर, अमी जी एनिमेशन, यस वेरी गुड। आप सभी बहुत परफेक्ट गैस कर रहे हैं। देखिए ये सारे जितने भी एक्टिंग के डायमेंशंस है ना, ये सारे ही बेहतरीन फील्ड भी हैं कि जिसमें बहुत अच्छा अर्निंग किया जा सकता है, राइट? हम इन सब चीजों को काफी बार भूल जाते हैं। वीएफएक्स, चिराग जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही चिराग जी। फोटोग्राफी, ये भी एक ब्यूटीफुल आर्ट है। अभी तो कैमरे आ गए हैं सभी के पास, तो आप सब घर में भी फोटोग्राफर बन सकते हैं। छोटा सा एक क्रैश कोर्स करिए यूट्यूब पर और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फोटोग्राफ लीजिए। इवन आप टमी पर, अपने वूम पर भी अभी अलग अलग तरह के पेंटिंग कर सकते हैं और उनके फोटोग्राफ लीजिए ताकि आप भविष्य में उससे याद कर कर बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। साउंड इंजीनियरिंग, बुटीक, ड्रेसेस, ड्रेस डिजाइनर, वाह वेरी गुड। तो आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई दिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग, यस। तो अब जो आपको हमने नोट, पेन, पेंसिल, कलर्स वगैरह जो साथ में रखने का कहा था, तो उसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट्स में आपको अपने बचपन की यादों को ताजा करना है। बचपन में जो आपका सबसे फेवरेट ड्राइंग रहा था, जिससे आपको ड्रॉ करना बहुत ज्यादा पसंद आता था, या आपको जब कहा जाता था कि आपको मनपसंद चित्र बनाना है, तो आप सबसे पहले किस चित्र को याद करती थी? मैं तो हमेशा नेचुरल सीन ड्रॉ करता था, राइट? एक पहाड़ बनाया, नदी बनाई, घर बनाई, फटाफट आसानी से हो गया। और फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद मुझे एक पैरट बनाना सीखने को मिला था, तो मैं पैरट फटाफट बना देता था। तो चलिए देखते हैं कि आप, यस पेंसिल ड्राइंग करना है हमें।
तो फटाफट यस, अंकिता जी पिकॉक बनाना पसंद करेंगी, बाकी मोस्ट ऑफ मेरे जैसे हैं जिन्होंने नेचुरल दृश्य बनाना है। एक हमारे मित्र जो गणपति बापा ड्रॉ कर रही है, यस वेरी गुड। शांति जी छोटा सा घर बना रही है। फटाफट आप अपना ड्राइंग तैयार करिए, और बन जाए तो उससे आप फेसबुक पर चैट में शेयर करिएगा फोटोग्राफ्स के जरिए। जूम पर हमारे मित्र हमें उसे फोटोग्राफ के फॉर्म में ऑलमोस्ट दिखाना शुरू हो गया है। आरती जी का घर बन गया है। वाह, बहुत प्यारे प्यारे ड्राइंग सबके बनकर आने शुरू हो गए हैं। आप इन सभी ड्राइंग्स को आज की तारीख डाल दीजिए, चित्र का नाम लिख दीजिए, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का वर्कशॉप टाइटल डाल दीजिए। यहाँ पर पिकॉक, यस पंकज जी ने एक प्यारा सा पक्षी बनाया है, वेरी गुड। तो ये सारे चित्र आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर करिएगा, ताकि हम आपके ड्राइंग्स को इकट्ठा कर सके और सारे मदर्स को भी प्रोत्साहन के फॉर्म पे ये सारी चीजें हम दिखा सकें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने एक ग्रुप भी बना दिया है हमारे सारे फ्रेंड्स का जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उस ग्रुप में भी ज्वाइंट हो सकते हैं। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मैं हमारे फ्रेंड से कहूंगा कि फेसबुक चैट में वो लिंक शेयर कर दें, ताकि आप सब भी उस लिंक से जुड़ सकें। ग्रेट, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक और चित्र बताता हूँ जिसकी आपको अब कॉपी करनी है, राइट। ये रहा वो चित्र आपके सामने। 1 2, देखते हैं सबसे पहले ये चित्र कौन बनाता है। यस, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का ये लोगो है, और इस लोगो को आपको ड्रॉ करना है अपने पेपर पेन पर। देखें सबसे पहले कौन इसे बनाता है। माता पिता के हाथ में बेबी वुम्ब के अंदर है। इसे हम गर्भ संस्कार के फॉर्म में भी देख सकते, गर्भ संवाद के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि बच्चा उत्सुक है माता पिता की बात सुनने के लिए, और पेट पर हाथ रखकर माता पिता उससे बात कर रहे हैं, बच्चे की केयर कर रहे हैं। यस, फटाफट आप ड्रॉ करिए इसको। जिनका हो जाए वो यस लिखकर रिप्लाई कर सकते हैं, डन लिखकर रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कैसे ज्वाइन होना है उसकी लिंक भी यहाँ पर आपको शेयर कर दी गई है, तो आप उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। यस, बड़ा ही आसान सा लोगो है, आप फटाफट इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यस, काफी सारे फ्रेंड्स का रिप्लाई आना शुरू हो गया है उनका ड्राइंग तैयार। आप व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ इसका खींचकर तुरंत दे दीजिए। यस आरती जी, यू आर वेरी क्विक, फटाफट आप रेडी कर देते हैं आपके ड्राइंग। सेजल जी का तैयार हो गया है, खुशी जी का तैयार हो गया है, तो रुकिएगा मत, ठहरिएगा मत, एक और चित्र तैयार है। चलिए इसकी कॉपी करिए फटाफट। आपके हाथ में आपका बेबी आपका इंतजार कर रहा है, और प्यारे से दिल का टुकड़ा आपका आपके साथ है। ये चित्र आपको बनाना है। बी क्विक, बी फास्ट। आज आप सभी के अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट बाहर आ रहा है। हाँ, फटाफट सबकी पेन चल रही है। पंकज जी का भी चित्र तैयार हो गया है। यस, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एक्यूरेट बनाया है आपने, ग्रेट। यस, चलिए तैयार। ये वाला तो बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा सबका, है ना। अगर ये हो जाए तो आप डन लिखकर रिप्लाई करिएगा, राइट। आपके डन आते ही मैं सेकंड इमेज आपके लिए लाऊंगा। एक और चित्र हमारे पास तैयार है। ड्राइंग बहुत आसान चीज है, इतना मुश्किल नहीं होता अगर पेपर पेन ले लिया जाए। और यस, आरती जी अगेन रेडी। आरती जी एक और हमारे सुपर मॉम है, फटाफट हर एक एक्टिविटी निपटा देते हैं। यस, यहाँ पर आप अपने जो नेचुरल आपने जो सीन बनाए थे उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। आपने और भी जो चीजें बनाई हैं उन्हें भी डाल सकते हैं। यस, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी डन होने आए हैं। चलिए एक और चित्र मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है कि किस तरह से आपको पक्षी बनाना है, राइट। तो तैयार हैं आप सब। 1 बाय 1 स्टेप दिए हुए हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको पक्षी कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले एक राउंड बनाइए, फिर पक्षी का जो पेट का हिस्सा है उसे बनाना है। सेकंड में उसकी पांख, जो पंख होते हैं उसके, वो बनाने हैं। उसके बाद उसे आंख,
देनी है, पाँव बनाने हैं, और बहुत 1 बाय 1 सिंपल सिंपल स्टेप्स के अंदर पूरा चित्र तैयार हो जाएगा। यस, तो रेडी? यस, फेसबुक पर भी हमारे काफी सारे मित्रों ने सेकंड कंपटीशन भी कंप्लीट कर लिया है, और पक्षी बनाना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कठिन करते जा रहे हैं चित्र बनाने की एक्टिविटी को। ग्रेट आरती जी, अगेन नंबर 1। फटाफट तैयार हो गया है आरती जी का चित्र। यस, खुशबू जी का भी चित्र कंप्लीट हो गया है, फॉरम जी का भी कंप्लीट हो गया है। यस, देखिए कितना आसान है। हाँ, हम वैसे तो सोचते हैं कि पक्षी का चित्र बन पाएगा कि नहीं हमसे, पर यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमको मिल रही है तो फटाफट हो रहा है, राइट? चलिए थोड़ा सा और कठिन बनाता हूं मैं इसको। ह्यूमन फेस बनाना है हमको, ठीक है? पूरा इंस्ट्रक्शंस लाइन टू लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। आप कोशिश करिएगा कि जब आप आंख, नाक और मुंह बनाने जाएं तब आप इसको अपने हस्बैंड के फेस में कन्वर्ट करिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके हस्बैंड के जैसी आंखें, उनके जैसा नाक, उनके जैसा स्माइल, होठ वगैरह उनके जैसे बनने शुरू हो जाए, राइट? इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट दूंगा क्योंकि हस्बैंड की हेयर स्टाइल ले लीजिएगा। बाकी फॉर्मूला आप 1 बाय 1 से फॉलो कर सकते हैं। यस यस, पक्षी का चित्र ऑलमोस्ट सभी का डन हो गया है। आशा जी का यस आ गया है, खुशबू जी का यस आ गया है, मनाली जी का भी यस आ गया है। यस, ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस, फटाफट ह्यूमन फेस बनाना शुरू करेंगे अब हम सब। ग्रेट, काफी सारे फ्रेंड्स को थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी आ रही है, पर आप प्रयत्न करना नहीं छोड़िएगा, कोशिश करिए। जो बनेगा वो चलेगा, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर भी हम ट्राई करने की एक काबिलियत डालें। आसान गोल तो हर कोई अचीव कर लेगा, पर जो मुश्किल गोल है उससे भी हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसमें भी पूरी कोशिश लगानी है। यस, काफी सारे फ्रेंड्स के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं, उनका ह्यूमन फेस डन हो गया है। हमें सभी चित्रों में सबसे ज्यादा ह्यूमन फेस आपका देखने की प्रतीक्षा है, बिकॉज ह्यूमन फेस में बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट टाइप के चेहरे बने होंगे। यस, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जूम पर हमारे साथ काफी फ्रेंड्स ने हमें ह्यूमन फेस उन्होंने जो बनाए हो दिखाए हैं, और इन्हें देखकर मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। सरिता जी कह रही है माइन इज सो बैड। डोंट वरी सरिता जी, कुछ भी बुरा नहीं है। आपने जो प्रयत्न किया है ना वो बेबी के लिए बहुत अच्छा है। यस, पंकज जी का चेहरा बहुत प्यारा बना है, हेयर स्टाइल तो एकदम यूनिक की है आपने, वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम आशा रखते हैं कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा इस एक्टिविटी को करने में भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, आप एंजॉय कर रहे हैं तो जीएस लिखकर रिप्लाई करिए। आपका जीएस हमें प्रोत्साहन देगा, हमें मोटिवेशन देगा कि आप सच में इन एक्टिविटीज को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ताकि हम और भी ऐसी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज फटाफट लेकर आए आपके लिए रोज। यस, फटाफट सबके जीएस, गर्भ संस्कार का जीएस आना शुरू हो गया है। यस, फोरम जी डन, आपका रेडी हो गया है। स्नेहल जी का भी कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट 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 ग्रेट, आप सभी बहुत क्विक हैं, फटाफट आपकी एक्टिविटीज होती जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेपर आर्ट की तरफ। आर्ट का एक और फॉर्मेशन पेपर आर्ट। आपको हमने कहा था न्यूज़पेपर, कागज, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है आप लेकर बैठ सकते हैं। यस, तो अब आपको पेपर में से एक चीज बनानी है, और वो चीज है एरोप्लेन। बिल्कुल आसान सा गोल मैं आपको दे रहा हूं। बचपन में बहुत एरोप्लेन बनाए थे, बहुत एरोप्लेन उड़ाए थे, तो उन्हीं एरोप्लेन को आज हमें वापस बनाना है। फटाफट से आप एरोप्लेन बनाना शुरू कर दीजिए। देखते हैं किसका एरोप्लेन सबसे जल्दी बनता है और सबसे तेज उड़ता है, राइट?
और इस एरोप्लेन की मदद से हम भारत के और सभी लोग जो आसपास के देशों में फंसे हुए हैं किसी काम इस प्लेन में बैठकर बिठाकर बुला लेंगे ताकि वो सब सेफ अपने घर में आ जाएं वापस। यस, फटाफट एरोप्लेन बन रहे हैं सबके, क्या बात है। सेजल जी का एरोप्लेन तैयार हो गया उड़ने के लिए। यस, वाह सेजल जी, बहुत प्यारा एरोप्लेन बनाया है आपने तो। यस, आरती जी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आए हैं, पंकज जी का भी तैयार होने आया है। यस, खुशी जी, कहाँ पहुंचा आपका एरोप्लेन? यस, फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स, अगर आपका भी एरोप्लेन तैयार हो गया है तो आप एरोप्लेन लिखकर रिप्लाई करिए। चांदनी जी का डन हो गया है, कल्पना जी का भी डन हो गया है, वेरी गुड। अब इस एरोप्लेन को आपको संभाल कर रखना है। ये एरोप्लेन आपका बेबी जब जन्म ले लेगा, उसके बाद जब आप उसको पहले कुछ खिलौने खेलने के लिए देंगे, उनमें ये एरोप्लेन भी हमें इन्वॉल्व करना है। तो इस एरोप्लेन पर आप एक प्यारा सा मैसेज लिख दीजिए आपके बेबी के लिए, आज की डेट डाल दीजिए। यस, और एक प्यारा सा मैसेज लिख दीजिए इस एरोप्लेन के ऊपर, आई लव यू बेबी, या वॉट एवर जो भी आपके मन में अभी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स इस एरोप्लेन पर लिख दीजिए। आज की तारीख डाल दीजिए कि आज के दिन आप, ताकि आप डिलीवरी के बाद इस दिन को याद कर सके कि ऐसी कुछ एक्टिविटी हम कर रहे थे और उस समय आपने ये प्लेन बनाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ सजेशंस है मेरे पास आपके लिए। रंगोली कर सकते हैं, डेकोरेशंस कर सकते हैं घर में। भगवान का जो मंदिर होता है घर में, वहां पर आप भगवान के को अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनाकर, अलग अलग प्रकार का श्रृंगार कर कर, पूजा की थाली डेकोरेट कर कर, आरती सजाकर उसको डेकोरेट कर कर, कमरा डेकोरेट कर कर, इवन बच्चे के लिए कुछ अच्छी अच्छी गिफ्ट बनाकर आप तैयार रख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, हाउस हैक्स कर सकते हैं। वेस्ट चीजों में से बेस्ट बनाकर, जो घर में फालतू चीजें पड़ी हैं उनका कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई विचार हो जो मैं भूल गया या जो मैंने अभी नहीं कंप्लीट कर पाया, इसमें नहीं ले पाया, ऐसे कोई आइडियाज आपके पास हैं तो आप वो भी अभी शेयर कर सकते हैं। यस, आप ऐसे कोई आइडियाज हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड क्या चीजें हैं जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं? यस, आप अभी वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। यस, फ्लावर्स मेकिंग इज अ गुड एक्टिविटी। इवन फ्लावर्स से आप रंगोली बना सकते हैं, टी शर्ट पेंटिंग कर सकते हैं। सरिता जी कह रही हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है। और बेबी के लिए प्लान कर सकते हैं आप, हस्बैंड के लिए कर सकते हैं, तीनों के लिए पैर बना सकते हैं। पोर्ट पेंटिंग किया जा सकता है, बिल्कुल मिट्टी के खिलौने बनाए जा सकते हैं। गार्डनिंग किया जा सकता है। यस, ये भी बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई छोटा सा गार्डन है, कुछ पौधे हैं, तो आप उनका भी बहुत अच्छी से ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज के द्वारा अगेन हम बच्चे का राइट ब्रेन पावरफुली डेवलप कर सकते हैं। और अगेन मैं आपसे वही सवाल वापस पूछूंगा, क्या पिछले 1-1.5 घंटे में आपको कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी या कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आई, या फिर इसकी जगह आपने खुशहाली महसूस की, एंजॉय किया, बहुत खुश हुए, कोई भी टेंशन कहीं दूर से भी आपको टच नहीं कर पाया? यस, एग्जैक्टली। गर्भ संस्कार का यही सिद्धांत है। ऐसी चीजों में हमें बिजी रहना है ताकि हमें नेगेटिविटी ना आए, हमें कोई टेंशन ना रहे, और बदले में उल्टा डबल फायदा, बच्चे को पॉजिटिव चीजें मिले, सीखने को, जानने को, समझने को, और एक ही तीर में दो निशाने हम साध सकें, राइट। चलिए आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, कल के विनर्स के नाम अनाउंस कर कर। कल जो हमने एक्टिविटी आप सभी को दी थी, ऑलमोस्ट 840 से ज्यादा रिप्लाई हमको मिले थे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इन सभी माध्यमों के द्वारा। और उन 840 चूज किए हैं, कुछ सिलेक्ट किए हैं। तो उनमें जानकी राणा जी हैं वडोदरा से, शाश्वता सिंह हैं रांची से, चिराग पटेल हैं ऑस्ट्रेलिया से, अर्पिता जी हैं गुजरात से, और भक्ति शाह जी हैं मुंबई से। इन 5 मित्रों को हमने विनर अनाउंस किया है। वैसे तो ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा सारे पार्टिसिपेंट्स के आंसर सही थे। तो जैसे हमने कहा था कि हमने टॉप 5 चूज किए हैं,
उसी तरह अब कल के लिए भी हम एक और कंपटीशन अनाउंस कर रहे हैं, वो ये है 16 संस्कार। एप्लीकेशन के अंदर 16 संस्कार की बात हमने बताई हुई है। वो कहाँ है? हमने 16 संस्कार प्रॉपरली डिस्क्राइब किए हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो ये 16 संस्कार की बात कौन से सेगमेंट में हमने रखी है, ये आपको हमें बताना है। और दूसरा जो आपको काम करना है, एप्लीकेशन के अंदर पोस्टर्स हमने दिए हुए हैं, अलग अलग मोटिवेशनल पोस्टर्स हैं जिसके अंदर गर्भ संस्कार की बात को हमने अलग अलग इंस्पिरेशनल सेंटेंसेस के द्वारा समझाया है। तो ये सेंटेंसेस, ये वाक्य आपको शेयर करने हैं अपने फेसबुक पेज पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि बाकी सब लोगों के पास भी गर्भ संस्कार की बात पहुंचे। तो ये दोनों एक्टिविटी जैसे ही हो जाती है, आप तुरंत हमें अपने फेसबुक पेज पर आपने जहां ये पोस्टर शेयर किया है, वो शेयर करने की लिंक के साथ हमें रिप्लाई करिए। और जिन जिन फ्रेंड्स के रिप्लाई आएंगे उनमें से हम वापस अगेन टॉप 5 सिलेक्ट करेंगे और अगेन उनको भी उनका सरप्राइज पहुंच जाएगा। इन 5 मित्रों को इनके सरप्राइजेस, इनके जो गिफ्ट हैं ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इन सबको भी हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। और आप सभी के लिए भी ये कंपटीशन ओपन है, आप सभी इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन में 16 संस्कार की बात किस सेगमेंट में है ये आपको ढूंढकर बताना है। और साथ ही साथ पोस्टर्स जो एप्लीकेशन में दिए हैं, गर्भ संस्कार के प्रचार के रिलेटेड पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स आपको बाकी सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेजेस पर। एप्लीकेशन के अंदर पोस्टर वाले सेगमेंट में उन्हें शेयर करने की फैसिलिटी दे रखी है, तो आप वहां से आसानी से कर पाएंगे। ओके, ग्रेट। तो इसी के साथ आज का होमवर्क भी कंप्लीट होता है। कल क्या तैयार रखना है और कल हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? तो कल हम गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गर्भ संस्कार के पालन द्वारा कैसे कैसे फायदे होते हैं, इन फायदों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ गर्भ संस्कार से जुड़ी कुछ सत्य घटनाएं, कुछ सच्ची कहानियां हम सुनेंगे, ताकि हम गर्भ संस्कार के बातों को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएं, इसके फायदे समझ पाएं। और इसके बाद कल की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के लिए आपको पेपर और पेन तैयार रखना है, कुछ मिठाई तैयार रखनी है। आप खीर बना सकते हैं, गुड़ शक्कर ये साथ में रख सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। हमारे जो मराठी फ्रेंड्स हैं वो पूरन पूरी बना सकते हैं। तो जो भी घर में अवेलेबल है, इजीली पॉसिबल है, ऐसी कुछ मिठाई आप तैयार रखिएगा, या फिर आप गुड़ और शक्कर या शक्कर भी रख सकते हैं। और पूजा की थाली आपको तैयार रखनी है, जिसमें कुमकुम, चावल, आरती या अगरबत्ती, ऐसी जो बेसिक चीजें होती हैं, ये आपको आरती में, पूजा की थाली में सजा कर रखनी है। और ये पूजा की थाली आपको डेकोरेट भी करनी है। इसमें आप अलग अलग तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये डेकोरेशन के जो फोटोग्राफ हैं, ये आप हमारा सेशन शुरू हो उसके 15 मिनट पहले हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपकी डेकोरेट की हुई थाली हम यहाँ पर सारे फ्रेंड्स को भी बता सकें। राइट? तो जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो भी इस तरह से हमें फोटोग्राफ्स पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन? आपके रिप्लाईज फटाफट हमें भेजिए। और हम चाहेंगे कि कल के सेशन में आज हम जितने लोग जुड़े हैं, इससे 10 गुना लोग और ज्यादा जुड़े। तो आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, उन सभी को इस सेशन में इनवाइट करिए। कोई फीस किसी से नहीं ली जाती, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन चल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गर्भ संस्कार की बात पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के ही टीम मेंबर्स हैं। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम लोगों तक हम ये गर्भ संस्कार की बात पहुंचाएं। यस, आप सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, वंडरफुल, ऑसम, बहुत मजा आया, बहुत खूब। और इसी उत्साह के साथ आप हर एक लोग कल कम से कम 5-5, 10-10 फ्रेंड्स के साथ इस एक्टिविटी में जुड़े। इसी आशा के साथ इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। खुश रहिए, फ्रेश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी संदेश के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार। यस विवेक जी, आपका सजेशन है, पॉसिबल हो तो टाइम बढ़ाइएगा। यस, हम कोशिश करेंगे कि
टाइम बढ़ाया जाए, पर काफी सारी और एक्टिविटीज हमारी चालू हैं, तो हम उसमें भी थोड़ा टाइम हमें थोड़ा निकालना पड़ता है। काफी सारे सेशंस चालू हैं, काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं गर्भ संस्कार रिलेटेड, तो उसमें भी काफी सारी फैमिलीज जुड़ी हुई है, तो हम उनके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। यस, यहाँ पर हम हमारा चैट ग्रुप जो है उसके लिंक शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ जूम एप्लीकेशन में आप कौन से पासवर्ड आईडी के साथ जुड़ सकते हैं वो भी फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है, ताकि 100 मेंबर्स को हम जूम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग अगर चाहें कि जूम में ज्वाइन होना चाहें तो आप आ सकते हैं, पर जूम में ज्वाइन होने के लिए आपको 2:45 बजे से लग जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 ही लोगों की कैपेसिटी है और रूम फटाफट पैक हो जाता है। तो जो पहले आएंगे उन्हें ही हम जूम पर ले पाएंगे। तो इस तरह से जूम मेंबर्स में भी आप जुड़ सकते हैं। 7 दिन सेशन का टाइम 3 से 4:30 का ही है, तो कल भी हम 3 बजे ही मिलने वाले हैं। यस, तो एकता जी कल का टाइम भी 3 बजे है, डोंट वरी, हम लेट नहीं करेंगे। 3 बजे शार्प सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कल भी इसी तरह हो जाएगा। फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, वो आपको तुरंत इस सेशन को जोड़ने में हेल्पफुल रहेगा। इवन मैं देख रहा हूं कि काफी सारे मेंबर्स ने फेसबुक लाइव को अपने पेज पर शेयर कर दिया है। आप जिन ग्रुप्स में ज्वाइंट हैं वहां पर शेयर कर दिया इस पेज को, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके द्वारा काफी लोगों को आपके पेज के जरिए भी इस सेशन में ज्वाइंट होने की प्रेरणा मिलेगी। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये लाइव सेशन को शेयर किया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपने। तो चलिए अलविदा, कल वापस मिलेंगे एक नए थॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और हमारे बच्चे के अंदर एक पावरफुल एनर्जी स्टोर करेंगे। साथ में मिलकर प्रेगनेंसी के इस पीरियड को जॉयफुल बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। हैप्पी गर्भ संस्कार।